12वीं करते ही रचना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी इसके हाथ पीले कर दें। राम सिंह जी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उनके एक रिश्तेदार का फोन आ गया। फोन उठाते ही उसने कहा, आप रचना बिटिया के रिश्ते की बात कर रहे थे ना? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस है। लड़के के चाचा चाची को रचना बिटिया की फोटो पसंद आ गई है। वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। ये सुन राम सिंह जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो देर किस बात की, आप कल ही उन्हें ले आइए। उधर लड़के के चाचा चाची सुमित को एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे थे, पर सुमित अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। सुमित के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। चाचा चाची उसे कोई खास पसंद नहीं करते, केवल उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो हमारे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी। उस गवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। ये सब सोचते हुए सुमित की चाची सुमित के सामने अपनी इमोशनल नाटक शुरू करते हुए बोली, अरे बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। गांव की सीधी सादी लड़की आएगी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, पर हम लोग कौन से तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम हमारी बात मानोगे। चाची की बात पर सुमित मना नहीं कर पाया और उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। इधर गांव में खबर दे दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो रचना के घर पर भी जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। दूसरे दिन सुमित और उसके चाचा चाची रचना के घर पहुंच गए और लड़की को देखते ही उन लोगों ने पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का कर जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। 15 दिन बाद की शादी तय कर दी। सब कुछ इतना जल्दी होते देखकर सुमित के मन में थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। कुछ तो दाल में काला जरूर है। देखते देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव में सादे तरीके से हो गई। रचना जो एक बार ससुराल आई तो ससुराल की होकर रह गई। माँ बाप ने भी कोई सुध नहीं ली। भाई भाभी तो अपने में ही मस्त रहते थे। इधर रचना को भी सुमित से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। लेकिन इधर सुमित के चाचा चाची की